जहां आस्था हिमालय से भी ऊंची है, जहां मुक्ति का मार्ग खुलता है। नर और नारायण पर्वतों के बीच, अलकनंदा नदी के किनारे, भगवान विष्णु का दिव्य निवास, जहां हर सांस में ओम नमो भगवते वासुदेवाय गूंजता है, वही स्थान बद्रीनाथ धाम। जस्ट सनराइज होने वाला है और यहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और सामने दिख रहा है एकदम फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। आज का सफर उत्तराखंड के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक, जहां हर मोड़ पर खूबसूरती भी है और खतरा भी। हरिद्वार से स्टार्ट होती है हिमालयन जर्नी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ से गुजरती हुई ले जाएगी 10,000 फीट के ऊपर बैकुंठ धाम तक। एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ भागीरथी, और जो लोग माउंटेन लवर्स है उनके लिए जगह मतलब जस्ट हेवन है, जहां डर और भक्ति दोनों एक साथ चलते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज का सफर स्टार्ट हुआ हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी 310 किलोमीटर है, जिसमें से 95 किलोमीटर कवर करके हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। पानी बहुत ठंडा है। एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ भागीरथी और सामने जस्ट संगम। और अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर के आसपास। श्रीनगर पहाड़ों में एक मेजर टाउन है। यहाँ आपको फ्यूल, मैकेनिक और स्टे ऑप्शन इजिली मिल जाते हैं। इन केस आप लेट निकलते हैं तो आप रात में यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। और श्रीनगर से थोड़ा आगे चलकर दिखाई देता है माँ धारी देवी का मंदिर। कहा जाता है दोस्तों, ये देवी सभी पहाड़ी मंदिरों की रक्षक है। और 2013 में केदारनाथ आपदा के साथ साथ यहाँ भी भीषण बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तहस नहस कर दिया था, और जिसका कारण माँ का जो मूल मंदिर था उसको तोड़ना बताया जाता है। रुद्रप्रयाग भगवान शिव के नाम रुद्र पर पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि नारद मुनि ने संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की, और भगवान शिव ने नारद मुनि की तपस्या से खुश होकर उनको यहाँ पर दर्शन दिए। अगर आपको चोपता जाना है या तुंगनाथ जाना है या जाना है केदारनाथ, तो आपको फिर ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा इस डाइवर्जन से। तो ये आप होते हुए और यहाँ पुल से होते हुए आप और हम कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। नीचे यहाँ अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, बट ये डिपेंड करेगा कि रोड की कंडीशन कैसी है। अभी रास्ते में कई पैचेस खराब मिले हैं, देखते हैं। सबसे मुश्किल तो आगे आने वाला रास्ता है, वो ज़्यादा डेंजरस है। अब तक की कहानी ये है कि अभी हमें जाने में लगेंगे 3 घंटे, और वेदर यहाँ पर ठंडा है, और अभी नाश्ते के लिए ब्रेक जैसा आप देख रहे हैं वो लिया है। और इस सफ़र की सबसे खास बात है कि हमने यहाँ पर 5 प्रयाग जो है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, 5 को हम क्रॉस करेंगे। और मतलब ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है। चलो नाश्ता कर ले जाए, मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम है, बेहतरीन। और टी शर्ट पहन के बैठा, ठंडा मौसम है। और ये पैच वो है जो हमेशा ही खराब रहता है। कभी भी आओ आपको ये पैच खराब ही मिलेगा। सो अवॉइड
ride or drive in night because the condition you can see. अभी ब्रेक के लिए रुके हैं, गुलाब कोटी पहुंच गए हैं, 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। और जो लोग माउंटेन लवर्स है उनके लिए जगह मतलब जस्ट हेवन है। अभी हम हैं एक छोटे से गांव अनीमठ में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यू पॉइंट मिलते हैं जो आपको आराम, खाना और थोड़ी देर का सुकून उपलब्ध कराते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। और कमेंट में एक बार जय बद्री विशाल जरूर लिखें। पहुंचने वाले हैं बस। और अभी हम पहुंच गए हनुमान चट्टी और समझिए बस हमारी बद्रीनाथ धाम की सीमा में एंट्री हो गई है। हनुमान चट्टी वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी और भीम जी के बीच में एक प्रसंग हुआ था। इसी स्थान को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। जो ये रास्ता है ना पूरा चढ़ाई वाला है, तो अभी टाइम लगेगा आधा घंटा कम से कम। तो आप जब भी आए तो यहाँ पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। इतने लंबे सफर के बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे सफर किया और अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। थोड़ी अभी ना एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है, अभी नीचे से आए हैं। और यहाँ बद्रीनाथ धाम की गलियों में एंट्री करने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। लेफ्ट में अलकनंदा रिवर फ्लो कर रही है और सामने बद्रीनाथ टेम्पल के कलरफुल डॉम्स दिखने लगते हैं। और जब पहली बार बद्रीनाथ का द्वार दिखाई देता है तो दिल बस रुक जाता है, मन बिल्कुल थम जाता है। ना बोलने का कुछ होता है, ना कुछ मांगने का, बस आंखें बंद होती है और लगता है ये सफर सही था, ये मंजिल परफेक्ट है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के साथ ही देश के 4 धामों में से भी एक है। इस धाम के बारे में ये कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो भी बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कम से कम जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी इस धाम का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ धाम के निर्माण की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की थी और जो एक महान दार्शनिक, शिक्षक, संत और गुरु थे, उन्होंने हिंदू परंपरा की विविधता और अक्सर परस्पर विरोधी तत्वों में एकता लाने के लिए भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की।
जिनमें से उत्तर में है बद्रीनाथ। सामने मंदिर और ये व्यू देखिए, जस्ट सनराइज होने वाला है। यहाँ आकर मन में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो, समय, सोच और खुद जिंदगी भी। और शायद इसीलिए जो एक बार यहाँ आता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। टेम्पल के जस्ट नीचे है तप्त कुंड। ये एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जिसमें लोग स्नान करते हैं। वाटर टेम्परेचर अराउंड 45 से 50 डिग्री होता है, इवन जब बाहर ठंड होती है तब भी। लोकल्स कहते हैं कि इसमें स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और साइंटिफिकली भी ये पानी को मिनरल रिच माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में आप गर्भगृह में बद्रीनारायण जी को एक काले रंग के शालिग्राम के रूप में दर्शन करते हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये एक स्वयंभू मूर्ति है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी को सामने बहती अलकनंदा नदी से मिला था। बद्रीनारायण जी के अलावा आप धन के देवता कुबेर, महर्षि नारद, उद्धव जी जो कि कृष्ण भगवान के मित्र और परामर्श दाता थे, और नर नारायण ऋषियों के दर्शन कर सकते हैं जिन्हें भगवान के ही अंश माने जाते हैं। मंदिर परिसर में भी आप हनुमान जी, माँ लक्ष्मी, गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, श्री गणेश जी, क्षेत्रपाल, घंटाकर्ण और आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन आप यहाँ पर अप्रैल से नवंबर के बीच 6 महीने के दौरान कर सकते हैं। बाकी सर्दियों में जोशी मठ में भगवान विष्णु के जो शीतकालीन प्रवास है वहां पर इनके दर्शन मिलते हैं। और ये है बद्रीनाथ के चरण पखारती अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के दर्शन मिलने लगे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ लोगों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे, और तब से लोगों को यहाँ पर भगवान विष्णु के विग्रह के दर्शन होने लगे। गर्म पानी जिसका टेम्परेचर अराउंड 40 to 45 डिग्री रहता है, और एक तरफ ये इतना ठंडा पानी। पार्किंग से मंदिर जाने का कितना लेंगे? बस स्टैंड निबंधित करते हैं। पार्किंग 700-800 तो फिर गेट का कोई नहीं रहता ना, बस सबका सेम ही रहेगा, गेट से कितना ही है। तो फिर आना जाना है 800 रुपये में। वो देखो कितनी खुश हो रही है विराट पकौड़ा खाने के बाद। मैं 2-3 साल के बाद विराट पकौड़ा खा रही हूँ। आज ट्राई। पीछे का व्यू देखो कितना खतरनाक है, विराट पकौड़े के साथ व्यू खतरनाक। बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको हर तरह का खाना मिल जाता है, चाहे आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहीं से भी आए हो, आपको हर तरह का खाना, हर तरह के ऑप्शन इजीली बजट में मिल जाएंगे। यहाँ बद्रीनाथ में एंट्री लेते ही आपको रोड के किनारे बहुत सारे होटल्स और लॉज देखने को मिलते हैं। यहाँ स्टे ऑप्शंस 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आपको इजीली मिल जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सीजन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले रेस्ट कर ले और कोई स्टे का अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद ही मंदिर के आसपास एक्सप्लोर करें। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ जो धरती पर मौजूद है।
बद्रीनाथ के बारे में ये माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। चलिए अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम कैसे जाया जाए। दोस्तों, हरिद्वार और ऋषिकेश आप सबसे पहले पहुंच जाएं ट्रेन या बस लेकर, और फिर यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बसेस चलती हैं, आप उनको अर्ली मॉर्निंग ले लें। लेकिन बी श्योर कि आप ये बसों का टिकट पहले ही ले लें, एक दिन पहले, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि इसके बाद आपको ऑन द स्पॉट टिकट लेने में दिक्कत होती है। जो बस का किराया होता है वो स्टार्ट होता है 600 रुपये से, और जो शेयर टैक्सीज मिलती है उनका प्राइस रहता है 600 से 700 के बीच में। बद्रीनाथ धाम, इस जगह का नाम सुनते ही दिल में कुछ बदल जाता है। पहाड़ों के बीच बर्फ से ढकी वो चोटी, और उसके नीचे भगवान विष्णु का वो मंदिर, जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अलौकिक एहसास है, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पेट्रोल और पैसे नहीं, विश्वास और हिम्मत भी चाहिए। अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं सबसे पहले व्यास गुफा, जहां पर महाभारत की रचना की गई, और फिर आप जा सकते हैं गणेश गुफा, आप देख सकते हैं सरस्वती रिवर को, और साथ में आप जा सकते हैं भीम पुल, और साथ ही में आप जाकर भ्रमण कर सकते हैं भारत के प्रथम गांव माणा का। कभी किसी शाम हवा थोड़ी सी अलग होती है, या किसी सुबह आंख खुलकर लगता है कि आज कहीं और होना चाहिए था, और ये वही जगह है जहां मुझे होना था। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ही अमेजिंग। जस्ट आप इन माउंटेन्स को देखो, और सामने दिख रहा है एकदम फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। बद्रीनाथ सिर्फ पहाड़ों के बीच एक धाम नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो कहते हैं पहाड़ बहुत मुश्किल है। हाँ, पहाड़ मुश्किल है, पर नर से नारायण यहीं मिलते हैं, बद्री नारायण यहीं मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा